महाराष्ट्र में कल सुबह 11 बजे महायुति की बड़ी बैठक, चुनाव नतीजों पर चर्चा करेंगे तीनों घटक दल। महाराष्ट्र में तीनों के बाद सीएम फेस को लेकर महायुति में हलचल तेज। देवेंद्र फडणवीस का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिंदे गुट और बीजेपी के अपने अपने दावे। शिंदे सेना के विधायक बोले एकनाथ शिंदे को ही मिले महाराष्ट्र की कमान। एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए अजीत पवार विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से लगी मुहर। नतीजों के बाद मुंबई में शिवसेना विधायक दल की बैठक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बांद्रा के ताजलैंड होटल में मीटिंग। महाराष्ट्र में विजय के बाद बीजेपी की अहम बैठक, कल सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति के सदस्यों की मीटिंग। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को लेकर बोले शिवसेना नेता शायना एनसी, कहा महायुति में जिस तरह की जीत देखी वो राजनीति के प्रदर्शन की सुनामी। परिणाम पर यूबीटी नेता संजय राउत बोले बाला साहेब ठाकरे साहब ने भी जीवन में ऐसी बहुत हार जीत देखी है, हम लड़ते रहेंगे और महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहे हैं उसका विरोध करेंगे। मुंबई की सावंतवाड़ी विधानसभा से नवनिर्वाचित शिवसेना विधायक दीपक केसरकर ने कहा महायुति का जनता को दिया आशीर्वाद है। बंपर जीत के बाद हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा। 28 नवंबर को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। झारखंड में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से हेमंत सोरेन की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4, आरजेडी कोटे से 1 मंत्री। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले हम सब अपनी खामियों को देखेंगे कि कहां चूक हुई। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठियों के मुद्दे को बताया राष्ट्रीय मुद्दा, कहा झारखंड सरकार ने उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए हैं, इसलिए ये जांच का विषय। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बोले झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कहा कांग्रेस के बारे में अफवाह फैलाने वालों को जवाब मिला। बीजेपी के एक है तो सेफ है किनारे पर बोले तेजस्वी यादव, अलग कौन है, सब तो एक ही है, नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर तंज कसा, का 9 सीटों का दावा करने वाले अब गिनती नहीं बता पा रहे हैं। कुंदरकी उपचुनाव के हार पर बोले अखिलेश यादव, कुंदरकी में पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोका, पुलिस वालों पर तो लूट का केस बनता है। अखिलेश बोले कुछ अधिकारियों ने बेईमानी की है, सपा के बूथ एजेंट को पुलिस ने बाहर निकाला है। चुनाव परिणाम पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके लोगों को डर धमका कर मतदान कराया। केदारनाथ उपचुनाव के परिणाम पर बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, कहा हमें हार के कारणों को लेकर चिंता है, यहाँ बीजेपी नहीं जीते, उत्तराखंड के सरोकार हारे। संसद का शीतकालीन सत्र कल से सत्र शुरू होने से पहले संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा ऐलान, अब देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बीएसपी नतीजों के बाद ईवीएम में धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पटना में जमीयत उलेमाए हिंद का वक्फ बिल के खिलाफ सम्मेलन, बड़ी तादाद में बापू सभागार में जुटे मुस्लिम समुदाय के लोग। संभल में पत्थरबाजी के बाद हालात तनावपूर्ण, हर गली में ड्रोन कैमरे से रखी जा रही है निगरानी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कोर्ट के निर्देश का पालन करना सरकार और पुलिस का कर्तव्य है। पत्थरबाजों से अपील करते सुने गए संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने पत्थरबाजों से अपील की नेताओं के चक्कर में भविष्य मत बर्बाद कीजिए। ऐसे की मौजूदगी मस्जिद में निकाली गई सर्वे टीम, पुलिस ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एसपी कृष्ण कुमार ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया है, कहा कुछ लोगों ने पथराव किया और कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई है। संभल में डीएम ने शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की, कहा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने भी जामा मस्जिद के सर्वे को पूरा करने की जानकारी दी, कहा 29 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष में हरिहर मंदिर होने का दावा किया था, याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे का दिया था आदेश। मस्जिद के सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष ने दी है सहमति। दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे 19 नवंबर को हुआ था पहला सर्वे। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोले जानबूझकर हिंसा कराई गई, दूसरे पक्ष के सुनने वाला कोई नहीं। अखिलेश यादव बोले संभल में दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों, माहौल बिगाड़ने के लिए सुबह सुबह भेजी गई टीम। संभल में पत्थरबाजों के सवाल पर रामगोपाल यादव का विवादित बयान, कहा पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी ही। संभल में पथराव पर बीएसपी प्रमुख मायावती, का संभल में हिंसा के लिए यूपी का शासन प्रशासन जिम्मेदार, ये काम शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता था, हुआ नहीं। यूपी के संभल में पथराव पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, का यूपी चुनाव के वक्त पूरी दुनिया में यूपी पुलिस का चेहरा दिखा, लोगों को रिवॉल्वर से डराया गया, यूपी पुलिस की छवि अच्छी नहीं। संभल में पथराव को लेकर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमाते के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी, का पथराव और तोड़फोड़ सही नहीं है, मस्जिद हमारी है, मस्जिद की दीवारें सुबोध। संभल हिंसा पर बोले यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, मुख्यमंत्री योगी की सरकार में चलने वाला नहीं है, देश के कानून को सभी को मानना होगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 116वां एपिसोड, पीएम मोदी बोले युवा के आइडिया को अंजाम तक पहुंचाने की पहल। डिजिटल अरेस्ट पर बोले पीएम, कहा युवा बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट से बचा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट केवल फर्जीवाड़ा। मन की बात एनसीसी दिवस पर बोले पीएम मोदी, का एनसीसी युवाओं के अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करता है, जब भी कहीं जरूरत होती है एनसीसी सामने खड़ी होती है। गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बिहार में अवैध खनन पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा रात में लगभग 3000 ट्रक बालू जब्त किया गया, मेरा साफ संदेश अवैध खनन करने वालों
ना किसी की जाति, ना किसी की पार्टी, केवल बिहार के दुश्मन है वो। जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले मुंबई में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, फरवरी में हमारा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन होगा। गोवा में नवेलियम ग्राउंड में सांखली युवा उत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी, देर रात गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। सीएम धामी के साथ अभिनेता विक्रांत मैसी भी थे। जम्मू के सिद्रा इलाके में सुरक्षा बलों की निचला तलाशी अभियान, संदिग्ध विस्फोटक मिली सूचना। असम के गुवाहाटी में अनूठी डाक टिकट संग्रहण प्रदर्शनी, डाक टिकटों, पोस्टकार्ड और अन्य यादगार वस्तु का एक समृद्ध संग्रह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के पास बर्फबारी, पारा गिरने से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, खरोज सड़कों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका नजर आया सफेद, दूर दूर तक दिखाई दी बर्फ की चादर। दिल्ली के कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में AQI, कर्तव्य पथ पर सुबह में छाई धुंध। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 473 पर AQI, अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध। दिल्ली में लाल किला आसपास के इलाकों में धुंध की परत, चांदनी चौक इलाके में AQI 349। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के इलाके में धुंध छाई, दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध की परत, दिल्ली का AQI बहुत खराब। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा PWD, राजेंद्र प्रसाद रोड पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली की यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण, कालिंदी कुंज इलाके में नदी में तैरते दिखा जहरीला झाग। आगरा में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में, कोहरे में धुंधला दिखा ताजमहल। मुरादाबाद शहर में सुबह में छाया घना कोहरा, कोहरे में विजिबिलिटी कम। मुंबई में सुबह सुबह छाई धुंध, बांद्रा रिक्लेमेशन में धुंध के चलते विजिबिलिटी कम हुई। मुंबई में करानगर इलाके में छाई धुंध, ड्रोन वीडियो में धुंधला नजारा दिखा। IPL इतिहास से सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जॉयंट्स से 27 करोड़ में खरीदा। अगले सीजन में लखनऊ की कप्तानी करते दिख सकते हैं पंत। श्रेयस अय्यर IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। मेगा ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने लगाई 26 करोड़ 75 लाख की बोली। पिछले सीजन में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था IPL का खिताब। इस बार KKR ने अय्यर को नहीं किया था रिटेन। पिछले सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क इस पर 11 करोड़ 75 लाख में बिके। 10 करोड़ में हैदराबाद सनराइजर्स के हुए मोहम्मद शमी, जोस बटलर को गुजरात ने 15 करोड़ 75 लाख में खरीदा। पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया भारत में 522 रन पीछे, भारत जीत के पास 7 विकेट दूर। विशाल टारगेट का पीछा करते हुए लड़खड़ाया ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर, 12 रन के अंदर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौटे। पहली पारी में 5 विकेट चटकाने वाले कप्तान जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी। नाथन मैकस्वेल और मान लाबुशानी को पवेलियन भेजा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के पहले मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को दिखाया झटका। कप्तान पैट कमिंस को विराट कोहली के हाथों कैच कराया। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 161 रन बनाए। जायसवाल ने छक्के के साथ पूरी की सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर यशस्वी जायसवाल का पहला और टेस्ट करियर का चौथा शतक। दूसरी पारी में भारतीय ओपनर यशस्वी KL राहुल की जोड़ी रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट पारी में 200 रन बनाने वाली पहली भारतीय ओपनर जोड़ी बनी। यशस्वी जायसवाल और KL राहुल के बीच 201 रनों की साझेदारी भारत के लिए सेनादेशों में 200 से ज्यादा रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली तीसरी भारतीय जोड़ी। यशस्वी और राहुल ने गावस्कर श्रीकांत का रिकॉर्ड तोड़ा। 38 साल पहले 1986 में दोनों ने सिडनी में की थी 191 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप। पहले 15 टेस्ट में 1500 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बने यशस्वी जायसवाल। चेतेश्वर पुजारा के बाद 1500 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे तेज भारतीय। यशस्वी जायसवाल के नाम एक और रिकॉर्ड एमएल जयसेना और सुनील गावस्कर के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने। पर्थ टेस्ट में KL राहुल का शानदार खेल, 176 गेंदों पर 77 रन बनाए। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही मिचेल स्टार्क्स का शिकार बने। लंबे समय के बाद फॉर्म में लौटे विराट कोहली। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा। 16 टेस्ट पारी के बाद कोहली ने बल्ले से निकाली सेंचुरी। पर्थ में विराट कोहली ने रचा इतिहास, शतक चढ़ते ही डॉन ब्रैडमैन में 29 टेस्ट का शतक रिकॉर्ड तोड़ा। 202वीं पारी में कोहली ने जड़ा 30वां टेस्ट शतक। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक के मामले में सचिन से आगे निकले। विराट के नाम ऑस्ट्रेलिया में 7 शतक।